जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कहाँ से आए आप लोग? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो क्या लग रहा है आज जो मानवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि है और आप आए हैं, और मानवर कांसीराम साहब ऐसी जगह से थे जो पंजाब से, रोपड़ जिले से, और आप भी सरदार नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, उन्होंने अलग जगह ये इंसानियत के लिए, ठीक है। हाँ। और राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो देश सेवा के लिए, राजनीति जो है देश सेवा के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसको बना दिया गया है धंधा। धंधा? हाँ, राजनीति अब धंधा हो गया है। हाँ। देश सेवा कोई नहीं कर रहा है इससे। हाँ। राजनीति अगर मान के चलिए, मैं अगर निगम पार्षद की चुनाव के लिए अगर मैं टिकट खरीदता हूँ तो मान के चलो 3 करोड़ की टिकट है। कहाँ? बीजेपी में या कांग्रेस में? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई सी भी लगा लीजिए। हाँ। अभी टिकट तो फ्री में तो मिलेगी नहीं। हाँ। ठीक है। नहीं, काम नहीं करोगे तो आपको फ्री में कैसे मिल जाएगी? जो काम करेगा तो फ्री में भी टिकट मिलेगी। एक मिनट सुनिए तो सही पहले। मान के चलिए आज के डेट में किस काम के अनुसार कौन दे रहा है वोट किसको? काम की बातें कौन कर रहा है? ऐसा अगर बात करने वाला हो तो ये जो मायावती जी हैं ये प्रधानमंत्री बन जाती। हाँ। जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना भला करना चाहते हैं, लेकिन भारतवासियों का कोई भला नहीं करना चाहता। हाँ। हमें और आपको जातिवाद में उलझाए रखा है, धर्मवाद में, क्षेत्रवाद में, अज्ञानतावाद में। ठीक है, दिया था। हाँ। ठीक है, मैं सन 2022 और 24 की परिस्थितियां देखते हुए हर भारतवासी को अपना वोट वापस लेने का अधिकार दे रहा हूँ। मैं अगर ये 3 वादे कर रहा हूँ आपसे, हर भारतवासी को अस्थायी रोजगार, हर भारतवासी के बच्चों को एक जैसी शिक्षा, और हर भारतवासी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार। अगर ये मैं तीनों काम पूरे नहीं करता हूँ, अगर जुमला घोषित कर देता हूँ इन बातों को, तो जिस तरीके से आपने मुझे वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया है, उसी तरीके से अपना अपना वोट लेकर के हर भारतवासी मुझे बाहुबली से छिपकली बना सकता है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो मोदी जी ने भी की थी। कहाँ भाई कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो, चौराहे पे खड़े होकर मुझे मारो। लेने का अधिकार दिया था क्या? वोट किस तरीके से लूंगा मैंने ये भी सोच रखा है ना। मैं वोट के रूप में हर भारतवासी से 1 रुपया लूंगा अपने अकाउंट में, और उस वोट के मालिक वो तो मानवर कांसीराम साहब ने भी लिया था, 1 वोट 1 नोट। एक नोट का तो मतलब वापस कैसे लेंगे? वोट देने का अभी तक ये तो पता ही नहीं है। वोट किस तरीके से दिया जाएगा और लिया जाएगा, ये किसी ने इस पे मंथन ही नहीं किया है। मैं मंथन करके बता रहा हूँ ना आपको। आप सन 2022 और 24 के टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं सोच रहे हैं। आप लोग पिछली योजना के अनुसार अपनी बात करते हैं और उसी में उलझे रह जाते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अकाउंट में 1 रुपया लूंगा आपका। मान के चलो मेरे पूरे भारत में सिर्फ 100 जने हैं, 100 जने हैं। अगर मेरे अकाउंट में 1-1 रुपया डालते हैं, और अगर मैंने ये तीनों काम नहीं किए, तो आप अपना 1-1 रुपया निकाल ले। कोई भी भारतवासियों की बात करता नजर आए आपको? अभी तक नजर नहीं आया होगा। तो मैं कर रहा हूँ कि नहीं, भारत की बात कर तो रहे, मोदी जी कर रहे हैं और सारा RSS कर रहा है। भारतवासियों की बात कौन कर रहा है? हाँ। भारतवासियों की बात हो रही है। यहाँ तो किसी एक विषय की बात हो रही है, या तो हिंदुओं की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है, या तो जातिवाद की बात हो रही है। काम की बात कहाँ हो रही है? भारत में सिर्फ हर भारतवासी की सिर्फ 3 ही ख्वाहिश हैं। 3 ख्वाहिश हैं। मान के चलिए, हर भारतवासी को अस्थायी रोजगार चाहिए, हर भारतवासी के बच्चों को एक जैसी शिक्षा चाहिए, और हर भारतवासी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहिए। ये कोई है देने वाला? चाहे केजरीवाल या राहुल गांधी या मोदी या कोई भी हो, या मायावती जी, चाहे अखिलेश यादव, जितने भी हैं, सिर्फ अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। भारतवासियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अच्छा, मानवर कांसीराम साहब ने तो अपनी सियासत नहीं करी थी, मानवर कांसीराम साहब ने तो शादी नहीं करी थी ना, तो आज इसीलिए उन्हीं के लिए तो जनता इकट्ठी है। हाँ। औरों को तो पैसा दे करके मैं आया हूँ ना। हाँ। मेरे को कोई पैसा दे करके नहीं बुलाया गया है। हाँ। और ना मैं कोई सी रैली का हिस्सा हूँ, मैं अपने आप आया हूँ। मैं अपना काम धंधा छोड़ के आया हूँ। मैं मिस्त्री आदमी हूँ, मैं बिगड़ी को बनाता हूँ। बिगड़ी को बनाता हूँ? हाँ। हाँ। मेरे पास बिगड़ी हुई गाड़ी आती है। हाँ। मान कर चलो मेरे पास कोई टायर पंचर हो जाएगा, तो पंचर होगा जब ही तो आएगा मेरे पास। जी 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 जी। ऐसा तो नहीं कोई सही टायर लेके आएगा इसमें फाड़ दो से फिर जाके बनाओ, ऐसा तो नहीं है ना। उसी प्रकार से मेरे भारत की स्थिति बिगड़ी हुई है, उसे ठीक करना है मुझे। मैं अपने आप को, आप सन 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? 135 करोड़ की जनसंख्या में से किसको देखना चाहेंगे? आप बताइए। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मेरी तो सोच बड़ी लंबी है। भारतवासी सोच लंबी है ना। तो सोच दर्शाइए भी तो सही।
आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में 135 करोड़ की जनसंख्या में से? नहीं, आप बताइए। मैं अपने आप को देखना चाहूंगा, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मेरे अंदर वो काबिलियत है। हाँ। मैं कर सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि मैं राहुल गांधी को देखूंगा, नरेंद्र मोदी को देखूंगा। क्यों भाई, ये क्या अलग तरीके से पैदा हुए हैं? मेरा जो पैदा होने का तरीका सेम, उनका भी वही तरीका है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि इनका सोच अलग है। अपने आप को सर्वोच्चतम बनाने की कोशिश करनी चाहिए हर भारतवासी को। उनका कोई विकल्प नहीं है, उनका कोई जो है उनका तो मैं क्या करूँगा अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो हाँ। हर भारतवासी को हाँ। एक जैसी, हर भारतवासी के बच्चों को एक जैसी शिक्षा दूंगा। हाँ। चाहे वो प्रधानमंत्री का बच्चा हो हाँ। या कूड़ा बीनने वाले का बच्चा हो, हाँ। कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ। ठीक है, और हर भारतवासी को अस्थायी रोजगार दिया जाएगा उसके काबिलियत के अनुसार। अच्छा, चुनाव होने से पहले यही वादे करते हैं जैसे आप कर रहे हो ना, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। मुद्दे पर मैं बता रहा हूँ, हाँ। वादा नहीं करूंगा ना मैं। हाँ। ना मैं ईवीएम से वोट लूंगा, ना मैं बैलेट पेपर से लूंगा। हाँ। हर भारतवासी का बाबा साहब ने 1949 की परिस्थितियों को हाँ। देखते हुए वोट देने का है। अच्छा। अगर 100 रुपया मेरे पास 1-1 रुपया डाल के 100 रुपया इकट्ठा होता है मेरे अकाउंट में, हाँ। उसको निकाल नहीं सकता हूँ मैं। हाँ। उसकी पावर को महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। हाँ। निकालने का अधिकार आपका ही रहेगा 5 साल तक। मैं भारतवासियों से नौकरी मांग रहा हूँ प्रधानमंत्री की। मैं मालिक नहीं हो जाऊंगा, राजा नहीं हो जाऊंगा। मालिक और सरकार। क्या लगता है ये तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हैं? हाँ, तो आप अभी एक आध बार जेल गए हैं, नहीं गए हैं? बिल्कुल। कितनी बार जेल गए हैं? जेल नहीं गया हूँ, लेकिन जाने की सोच रहे हैं? हाँ, अगर भारतवासियों के हित में अगर जाना पड़ा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा जेल। हाँ। फांसी के बंदे तक को चूमना पड़े भारतवासियों को। जब फांसी के बंदे को चूमोगे तो प्रधानमंत्री कहाँ से बनोगे? सुनिए तो, यहाँ तो देश के अंदर। एक मिनट, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही, मेरी सोच का कोई भी मेरे संगठन से जुड़ के प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे ही नहीं बनना प्रधानमंत्री, मेरी सोच को बनना प्रधानमंत्री। चलो ठीक है। ठीक है जी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.